हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो आप लोगों को, सभी लोगों को राम मंदिर बनने की खुशी में बहुत बहुत बधाई हो। तो ये है सुबह का समय और मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो अभी जैसा कि मैंने बताया था कि हम अपने घर आए हुए हैं जहाँ पर हम रहते थे, और अभी जहाँ रहते हैं वहाँ निकलने वाले हैं। तो आप लोगों के साथ में थोड़ा सा ब्लॉग शेयर करते हैं। थोड़ी देर में निकलेंगे क्योंकि हमें पता नहीं था कि रात में हम रुकेंगे, लेकिन जब आए तो अंकल जी ने रोक लिया। अंकल जी बहुत खुश हुए, बोले अच्छे टाइम पे आ गए बेटा, दिवाली मनाएंगे। लेकिन हम लोग कपड़े नहीं लेके आए थे, इस वजह से जाना पड़ रहा है क्योंकि नहाना धोना कुछ हो नहीं पा रहा। अंकल जी तो मना कर रहे हैं कि तो मैं आप लोगों के साथ में थोड़ा ब्लॉग शेयर करूँगी और फिर शाम को दिवाली मनाएंगे तो उसका ब्लॉग शेयर होगा आप लोगों के साथ में। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो देख करके पता चल गया होगा कि मैं अपने घर पे आई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में अपने घर का होम टूर शेयर कर दूं। तो ये है हमारे यहाँ की किचन जिसमें पहले खाना बनता था। तो ये किचन में मतलब मोस्टली सामान हटा दिया गया है, केवल थोड़े बहुत बर्तन वगैरह पड़े हुए थे तो वो गंदे पड़े थे तो मैंने क्लीन करके रख दिए सुबह। और ये है इधर का किचन के पास ही पहला रूम, जो कि इसमें मेरी ननद रहती थी, उनकी शादी हो गई तो वो अपने घर चली गई हैं। तो ये रूम बिल्कुल खाली है। इसमें आंटी जी की जो बेटी हैं वो शिफ्ट हो गई हैं, तो वो अपने इसी में पढ़ाई करती हैं, तो उन्हीं का सामान रखा हुआ है। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ ये रूम। और इसी के जस्ट पास वाला दूसरा रूम भी है, तो उसमें मेरे देवर रहते थे, जो कि देवर की मतलब सर्विस लग गई तो वो बाहर रहते हैं, लेकिन उनका सामान इसमें रखा हुआ था। तो अंकल जी के कहने पे ये वाला रूम भी खाली कर दिया, उनका सामान दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है। तो ये वाला रूम उनका था, मेरे देवर का। अब उनके आंटी जी के जो बेटे हैं तो वो इसमें पढ़ाई करते हैं, तो उन्होंने अपना थोड़ा बहुत सामान रख रखा है। वैसे मोस्टली खाली है ये वाला रूम। अब दिखाऊंगी मेन जो मतलब जो हमारा पहले का बना हुआ है, जिसमें हम पहले रहते थे। ये बाद में बनाए गए थे 2 रूम। और ये है मेन गेट जो अंदर एंट्री करते हैं। ये बाहर रैक रखी थी हमारी, शूज़ रैक, जो कि अब खाली है, उसमें कुछ नहीं है। और ये है गेट। और यहाँ की जो पॉलीथीन लगी थी, वो जाल पर लगी थी, वो हटा दी गई है। ये हमारा थोड़ा बहुत सामान है यहाँ पर, तो वो रखा है। ये है तीसरा रूम जिसमें मैं रहती थी पहले, मतलब यहाँ आने से पहले। तो ये हमारा बेड रखा हुआ है। और हम लोग सो करके उठे थे तो बिस्तर मैंने अभी नहीं बेड साफ़ नहीं किया था क्योंकि बहुत सारा सामान यहाँ से हटाना था। और ये आए थे नहा करके क्योंकि दीपक जलाना था। इनके तो थोड़े बहुत कपड़े थे, मेरे तो यहाँ पे बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे, तो मैं नहीं नहा पाई थी। तो ये अभी रूम क्लीन करूँगी मैं, बिस्तर वगैरह थोड़ा समेटना है, बाकी तो सब ऐसा ही यहीं पे रखना है। और ये है चौथा रूम जो हमारे पूजा वाला रूम, जो बहुत पहले का, जिसमें मेरी शादी होकर के आई थी। तो यहाँ आते ही, इस रूम में एंटर करते ही मेरी बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। और मतलब हम दोनों ने जब इस रूम में दीपक जलाए, 22 जनवरी का वीडियो है ये, जिस दिन श्री राम जी आए थे, तो उस दिन हम लोग दीपक जला के जब इस रूम में से चले तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत रोए थे, जो कि मैं वॉइस ओवर करते टाइम भी मेरी आँख, मतलब मैं ढंग से बोल नहीं पा रही थी। मैं इसमें बोलना चाह रही थी वीडियो में, बट मैं कुछ बोल नहीं पाई उस टाइम पे, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड बहुत रोए थे गले लग करके कि इस मतलब घर, इस जगह से हमें इतना लगाव हो गया है कि मन ही नहीं करता है कि किराया, हमें ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ये किराए का घर है हमारा और कि अपना था। कभी हम शायद अपना घर बना भी लेंगे तो हमें इतना लगाव नहीं होगा। जब हमने रूम में दीपक जलाए, फिर आंटी जी आई नीचे से, तो आंटी जी हम दोनों को समझाया काफ़ी कि कोई बात नहीं बेटा, जब आप आओगे हमेशा ये तुम्हारा घर है, कभी भी आओ तो अपने घर की तरह आना। तो यहाँ पर ये जो अलमारी थी, अलमारी में लॉक सही नहीं था, और इस रूम की चाबी हम आंटी जी को दे करके आने वाले थे क्योंकि उनके कुछ गेस्ट आने वाले थे, तो वो इन रूम में रुकेंगे। तो बेड में इनकी कुछ कागज़ वगैरह, ज़रूरी पेपर वगैरह पड़े हुए थे, तो इन्होंने बोले जो ज़रूरी कागज़ हैं वो पॉलीथीन में भर लो और बाकी का जो सामान है वो इसमें अलमारी में रख देंगे। वैसे तो अलमारी पूरी खाली है, उसमें कुछ नहीं है, कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं है, थोड़े बहुत कपड़े पड़े हुए हैं, पुराने हैं, वो किसी को देने हैं, बाकी पूरी अलमारी खाली है। तो इसमें जो ज़रूरी कागज़ वगैरह थे वो मैं पॉलीथीन में भर रही थी और देख रही थी कि गैस के कागज़ हैं और भी इनके बैंक की पासबुक वगैरह पड़ी हुई थी, तो वो रखनी थी। और ये अलमारी में देख रहे थे कि कुछ ऐसे कागज़ तो नहीं पड़े हैं,
तो मैं यहाँ पर जो भी मतलब कर सकती थी जितना, तो वो मैंने सफाई वगैरह की है। और ये भी कर रहे थे क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए थे निकलने के लिए और हमें घर भी निकलना था। घर पे आके दीपक भी जलाने थे। उस दिन 22 जनवरी थी, तो 22 जनवरी की तो बहुत बड़ा दिन था, सभी लोगों ने दीपक जलाए थे। तो हमने यहाँ भी दिवाली मनाई थी दीपक जला करके। जो हम चले थे तो हमने पूरे घर में दीपक जलाए थे और कैंडल जला करके ही निकले थे यहाँ से। इसीलिए सुबह नहा लिए थे, मैं नहीं नहा पाई थी लेकिन मैंने पूजा ज़रूर की थी इनके साथ में खड़े होकर के। और जो भी सामान था थोड़ा बहुत तो मैंने बैग में रख लिया था। ये देखिए अभी भी हमारा यहाँ पे सामान है, तो जब कभी अपना घर बनेगा, अभी तो यहाँ पे लॉक लगा रहता है और आंटी जी के पास चाबी रहती है इसकी, हम उन्हें ही दे आते हैं क्योंकि आंटी जी हमारी बिल्कुल सासू माँ की तरह हैं और बहुत ख्याल रखा उन्होंने हमारा, हम सभी लोगों का, जब हम सब लोग एक साथ रहते थे यहाँ पर। और मुझे तो मतलब 8-9 साल ही हुए थे, इन्होंने तो अपना पूरा बचपन यहीं पे काटा है, तो इनको तो बहुत लगाव है इस जगह से। और मुझे भी है क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो इसी रूम में हुए थे और दोनों ही मतलब यहीं पर मोस्टली उनका बचपन यहीं पर बीता है, तो बच्चे बहुत मिस करते हैं इस जगह को। तो ये देखिए ये है हमारा, और यहाँ पर कुछ खाना बच गया था, रोटी वगैरह 1-2 रात की बच गई थी, तो मैं इसको बोल रही थी लक्ष्य को कि जा बेटा बाहर, मतलब कबूतर आते हैं बाहर, तो उन लोगों को खाना, कबूतरों को जो रोटी बची हुई थी वो डाला है। तो ये जा रहा था डालने और यहाँ पे पॉलीथिन में कुछ सामान दिखा रहे थे मुझे कि देखो ये कोई काम का तो नहीं है। तो जो काम के कागज़ थे वो मैंने रख लिए थे पर्स में और इनके बैग में रख दिए थे, जो भी काम की चीज़ें थी। बाकी मैंने रूम समेट दिया था, जो बिस्तर वगैरह था सब समेट दिया था। तो ये देखिए ये उधर कबूतर आ रहे हैं और उस वाले रूम में भी ताला लगा करके, और दोनों रूम में ताला लगा करके चाबी जो है आंटी जी को दे आए थे। तो यहाँ देखिए कितनी बड़ी छत है और इस जगह को मतलब मैं बहुत मिस करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था यहाँ पर, बहुत ही। और कहते ना कि कोई मजबूरी होती तब जाना होता है, वरना मैं शायद यहाँ पर कभी नहीं आती। मेरी कुछ मजबूरियाँ थी जो मुझे यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा, जो शायद मैं आपको इसमें नहीं बता सकती ब्लॉग में, लेकिन आगे कभी शायद बताऊँगी आपको। तो ये मेरा ब्लॉग है, आप लोग बने रहिए। और ये खिला रहा है कबूतरों को रोटी, देख रहा था मम्मी कहाँ आ रहे हैं कबूतर। तो ये देखिए कितनी बड़ी छत है। यहाँ पर मेरे बच्चे साइकिल चलाते रहते थे, तो अब और यहाँ पर जो बच्चे हैं जो छोटे थे तो वो अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। और ये है रास्ते का व्यू, जो कि श्री राम के नारे लगाते हुए जुलूस निकाल रहे थे। हर एक बच्चे के हाथ में श्री राम का जो झंडा था वो था। और जब मैं वीडियो बना रही तो बच्चे इतने खुश हो रहे थे, बोल रहे थे आंटी हमारी वीडियो बनाओ। और ये देखिए कितना मतलब बच्चों में जोश था, बच्चे बूढ़े सभी में जोश था कि राम जी का मंदिर बन रहा है, जय श्री राम। सभी लोग राम जी का स्वागत करने के लिए तैयार थे। तो मैंने भी थोड़ी सी क्लिप शूट की है आप लोगों के लिए। तो ये देखिए, और जगह जगह उस दिन तो जगह जगह भंडारे हो रहे थे। यहाँ पे जगह जगह रैलियाँ निकल रही हैं, आज जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और देखिए अभी दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छी जुलूस निकल रहा है जय श्री राम का। बिल्कुल राम रोम रोम में रमा राम है, ऐसा क्या बोला? रोम रोम में रमा राम है। राम राम राजा, राम राजा आ चुका है, जय श्री राम। जय अब हर घर बोलेगा जय श्री राम। राम राम। अवंती बाई चौक का नज़ारा देखिए, क्या फ्रेंड्स नज़ारा है, अतरौली में अवंती बाई चौक का नज़ारा इतना भव्य सज रहा था ये चौक, मतलब सारा गुब्बारों से और जो जय श्री राम के झंडे थे उनसे पूरा चौक सजा हुआ था। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई है, देखिए कितना सुंदर। हेलो फ्रेंड्स, और मैं आ गई अपने घर पे और बहुत जल्दी जल्दी सारा काम किया करके, तो मैं जब वीडियो नहीं बना पाई और अभी ना करके फ्री हुई हूँ। जस्ट 4:30 बज गए हैं, क्योंकि ऐसे ही आ पाए थे हम लोग, 3 बजे आए हैं। तो आके सबसे पहले झाड़ू पोंछा किया, बच्चों को नहलाया, पानी गर्म होने लगाया और अभी करूँगी मैं पूजा की तैयारी। तो ये हम लोग आए थे तो जगह जगह रास्ते में भंडारे मिल रहे थे, तो लोगों ने गाड़ी रोक के हमें भंडारा मतलब जो प्रसाद था वो दिया भगवान जी का। तो ये प्रसाद लक्ष्य ने रखवा लिया था कि मम्मी रख लो, मैं घर पे जाके खाऊंगा। तो मैं जा रही हूँ छत पे और बाहर काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हो रखी, तो मैं अभी आप लोगों को
दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। तो ये प्रसाद मैं उसको देने जा रही हूँ, छत पे दे आती हूँ और थोड़ी सी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ वीडियो। तो बने रहिए व्लॉग में। और ये कल मैंने हेयर कटिंग कराई थी, तो बताइए आप लोग कमेंट करके कि मेरे बालों की कटिंग कैसी लगी। और ये क्लिप बनाई थी मैंने छत पर से, जो कि हमारे घर के बाहर गुब्बारों से इतना मतलब पूरा रोड सजा हुआ था गुब्बारों से। तो कलर मतलब पूरा रोड कलरफुल लग रहा था, रंग बिरंगे गुब्बारों से रोड सजा हुआ था। तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए। और ऊपर से छत पे से आने के बाद में फिर जो दिवाली की डेकोरेशन के थोड़े बहुत जो ये डेकोरेशन का सामान रखा हुआ था, तो मैंने कहा जब रोड सज रहा है तो क्यों ना हम भी अपने घर को सजाएं श्री राम जी के आने की खुशी में। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो थोड़ी बहुत मैंने फूल लगाए थे। एक तो मंदिर पर लगाए थे और गेट पर जो तोरण था वो लगाया था मैंने। तो यहाँ पर ये बाहर चले गए थे गाड़ी पार्क करने के लिए, और मैंने ये डेकोरेशन की थी थोड़ी बहुत। और फिर मैंने तुरंत ही आकर के दीपक भिगो दिए थे, थोड़ी देर ही भिगोए थे पानी में, क्योंकि दीपक जलाने थे। और ये वीडियो बना रहा था मेरा रुद्र। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेती हूँ अपने घर की, और उसके बाद में मैं दीपक मतलब जलाऊंगी और दिवाली मनाने की तैयारी करेंगे। तो आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताना कि आप सभी लोगों ने कैसे जय श्री राम का जो स्वागत था, उनके आने की खुशी में किस तरह से स्वागत किया था। और यहाँ पर मैंने मतलब भिगोने के तुरंत बाद ही निकाल लिए थे दीपक, तो उनको मैं पोंछ कर रख रही थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था ज़्यादा देर भिगोने का। और ये शाम के 5 बजे का टाइम था, तो मैंने जल्दी दीपक जला दिए थे, क्योंकि रात सर्दी बहुत हो रही थी और बच्चे भी थक गए थे। तो शाम को मुझे खाना भी बनाना था, और ये बोल रहे थे जल्दी से पूजा कर लें, मार्केट बहुत अच्छा सजा हुआ है, तो मार्केट घुमा के लाते हैं आप लोगों को और बच्चों को। तो यहाँ पर मैं जला रही थी दीपक। और देखिए हमारा मंदिर थोड़ा ऊंचा है, तो बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही थी, फिर बच्चों को गोदी में लेकर के दर्शन कराए। मतलब हमारे पास जय श्री राम जी की मूर्ति तो नहीं थी, तो जो लक्ष्मी गणेश थी उन्हीं की मैंने पूजा की थी। और इन्होंने भी नहा करके दोबारा नहाया था, मतलब घर पे तो नहा करके आए थे ये, फिर शाम को इन्होंने फिर नहाया था और बच्चों को भी नहलाया था। तो यहाँ पर हम सभी लोग कर ले रहे हैं राम जी के आने की खुशी में दिवाली मना ले रहे हैं। तो जो भी हमारे पास सामान था तो हमने उसी से किया था, केवल फूल लेकर के आए थे और बच्चे ऊपर नहीं पहुँच पाए थे, फिर बच्चों को गोद में लेकर के दर्शन कराए थे, यानी कि दिवाली जो फूल वगैरह चढ़वाए थे। और बच्चे तो इतने एक्साइटेड थे कि मम्मी पटाखे चलाने, दिवाली मनानी, जल्दी जल्दी पूजा कर लें। तो उन्हें तो भूख का एहसास ही नहीं हो रहा था कि हम भूखे भी हैं। तो जल्दी जल्दी हम यहाँ पे कर लेते हैं पूजा और भगवान जी का ले लेते हैं आशीर्वाद। तो आप लोग भी ले लीजिएगा और इसी बात पर बोल दीजिएगा, एक जय श्री राम का नारा लगा दीजिएगा सभी लोग, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। सुबह से हम बाहर की वीडियो बनाने में लगे हैं, और देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रही है बाहर, हर एक जगह सज रही है आज। और यही देखने आए, थोड़ा बच्चों को दिखा दे, पूजा कराएं घर में, अभी पटाखे चलाएंगे जा करके। तो बच्चे सब आ गए हैं, सब हाय करो, हाय बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। रास्ता बंद। ये जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, आज तो बहुत बड़ा दिन है आज राम जी का। जय श्री राम। तो ये देखिए, ये पड़ता है हमारे यहाँ चौराहा, यानी पास में ही मंदिर है। तो इतना भव्य सज रहा था ये चौराहा गुब्बारों से, और जो जय श्री राम के झंडे थे और जो बैनर वगैरह थे, लाइटिंग से इतना अच्छा सजा हुआ था कि लोग मार्केट तो कम, ये मतलब जो डेकोरेशन थी वो देखने ज़्यादा आ रहे थे, और इतना रश हो रहा था इस चौराहे पर। तो ये शाम का टाइम है, 6 बजे का,
जो देखिए कितना उजाला है 6 बजे, और दिवाली जैसी सर्दी रौनक का हो तो रही है। एहसास भी नहीं हो रहा था लोगों को, इतनी खुशी थी उस दिन श्री राम जी की अयोध्या यही आने नहीं, पर। हर जगह तो जब मंदिर ऐसे इतना सजे हुए जब हमारे। इतनी मतलब डेकोरेशन, इतना रस यहाँ हो रहा है तो अयोध्या में कितना प्यारा सुंदर नज़ारा होगा। तो देखिए और पूरा मार्केट इसी तरह से, छोटी सी छोटी शॉप भी इतनी अच्छे से सज रही थी, और किसी का घर हो या दुकान हो, सभी ने अपने घर को जितना जैसा सजा सकते थे तो उसने अपनी क्षमता के अनुसार सजाया हुआ था। तो ये पूरा मार्केट इसी तरह से सजा हुआ है। तो ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को विजिट किया है तो एक जय श्री राम के नाम का प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मेरी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाया करे। तो चलिए कल मिलते हैं, और अभी जा कर के मुझे घर पे खाना भी बनाना था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो का एंड यहीं पर कर दिया था। और इसके बाद में भी हमने बहुत कुछ किया था, घर पे जाकर के पटाखे चलाए थे और भी बहुत एंजॉय किया था। तो चलिए अपने इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं। और ये देखिए कितना अच्छे से डेकोरेशन हो रही थी शॉप पर। तो अपने इस ब्लॉग का एंड करते हैं। बाय बाय, कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।